करता हूँ आप लोग सही हो गए। तो आज फिर से हम एक वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, तो आइए चलते हैं, फटाफट करते हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। भैया दे दीजिए, भैया आंटी आंटी कुछ दे दीजिए आंटी। माँ जी कुछ दे दीजिए, माँ जी कल रात से कुछ नहीं खाया माँ जी। बहुत तेज भूख लगा माँ जी। तो लोग भीख मांग रहा है कि आदमी लोग गिराने आए हैं, पैर पकड़ लिया। माँ जी दे दीजिए माँ जी, सुबह से कोई नहीं दिया माँ जी। तो लोग अच्छा खासा घर के लगता है, काहे सब काम करता है, भीख मांगता है। बहुत लंबा कहानी है माँ जी, हम लोग का हालत बहुत खराब है। ठीक है, पैसा तो नहीं दे सकते हैं बाबू, लेकिन खाना खिला देंगे। चलो मेरे ऐसा साथ, क्या होगा चलो भाई? चलो मेरे साथ चलो। अच्छा, ये अपना घर लेके आ बैठो गए तुम हैं लोग, जी। हम खाने के लिए लेके आते हैं। चलिए भैया वहाँ पे बैठते हैं। कुर्सी भी था भाई। अरे कुर्सी बाबू, पे भी बैठ तुम लोग नीचे सकता काहे था। बैठी है, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, पानी पियो। बताओ तुम लोग रहने वाला कहाँ का है? झारखंड रामगढ़ से। यहाँ कौन रहता है बाबू? चाचा जी। यहाँ दिल्ली में तुम लोग क्या कर रहा है? हमारे चाचा जी दिल्ली में रहते हैं। हम लोग का रामगढ़ में बहुत जगह जमीन था, तो चाचा जी ने बेच दिया और उन्होंने कहा था कि दिल्ली आ जाना, वहाँ मकान खरीद लेंगे और रहने का सुविधा करवा देंगे। तो हम लोग जैसे तैसे पूछ के इस पते पे आ गए। चाचा जी हमारे कहीं यहीं आसपास रहते हैं। ये पता कौन लिख करके दिया? ये एड्रेस हमारे चाचा जी लिख के दिए थे और उन्होंने बोला था कि जब भी दिल्ली आओगे तो इस पते पे पहुंच जाना। और हम लोग सुबह से ये एड्रेस को ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक मिला नहीं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारे चाचा जी आसपास में होंगे, हम खोज लेंगे। देखो बाबू, बुरा मत मानना, ये जो हाँ एड्रेस भाई, मिल लिखा हुआ है जाएगा। ना, ऐसा कोई जगह यहाँ नहीं है। माँ जी आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप ले अच्छा से भाई, पढ़िए, धोखा हमारे हो गया चाचा इसके जी साथ लिख तो। के दिए और ये एड्रेस यहीं कहीं आसपास में है। हमारे चाचा जी बोलते थे कि अगले हफ्ते आ जाओ, अगले महीने आ जाओ। तो गरीब आदमी है माँ जी, हम लोग जैसे तैसे पूछताछ के हम लोग यहाँ तक आ गए और जो पैसा था वो भी खत्म हो गया। अच्छा रुको रुको, राजा, हाँ मम्मी, अरे ये लोगों ने एड्रेस ढूंढ रहा है, थोड़ा बता दो ना। इस नाम का एड्रेस तो यहाँ पे है ही नहीं। भैया जी ये चाचा जी लिख कर दिए थे और उन्होंने कहा था कि ये एड्रेस पे आ जाना, मेरा घर यहीं है। देखो हम अच्छे से पढ़ लिए, इसका मतलब ये इसका एड्रेस चाचा यहाँ का ढूंढ है ही रहा नहीं। भाई। हम यहाँ 6 साल से रह रहे हैं और अभी तक यहाँ पे हमको इस नाम का एड्रेस मिला ही नहीं है। ये एड्रेस गलत है। देखो तुम्हारे चाचा जी जहाँ भी हैं वो चाहते नहीं है कि तुम लोग उनके पास पहुँचो। तुम लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। अब क्या बात कर रहे हैं? हमारे चाचा जी हाँ ने भाई, कहा ये था भी कि हो जमीन सकता बेच के है। हमें पैसे देंगे। अब बोल दीजिए कि ये बात झूठ है। अरे भाई मुझे क्या करना, तुम जिस तरह से कहानी बता रहे हो, तुम्हारी ज़मीन बिक गई, तुम्हारे चाचा ने तुमसे वादा किया कि तुम्हें पैसे देंगे, और तुम्हें लगता है जो इंसान एड्रेस तक गलत बता सकता है वो तुम्हें पैसे लौटा कर देगा? और हाँ, तुम्हारे चाचा जी अगर यहाँ पे होते तो तुम सुबह से शाम तक ऐसे इसकी भटक बात नहीं में रहे तो दम है भाई, हो। ऐसा तुम्हारे हो भी चाचा जी सकता है। सही नहीं है। और तुम लोगों ने इस नंबर पे कॉल किया? कॉल किए थे भैया, लेकिन बंद बताया। ठीक है, सुनो एक काम करो, तुम लोग चलो मेरे साथ मेरे ऑफिस। वहीं पास में ही एक मेरा दोस्त है जो वकील है, वो तुम लोगों की मदद ज़रूर करेगा। भैया चलते हैं। देखो हम असिस्टेंट से बात किए अपना, वो वकील से बात कर रहा है। वैसे तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों का जो ज़मीन था वो कितने का था? हम लोग का लाखों का संपत्ति था उनके पास, अब सब कुछ बिक गया, हम लोग के पास कुछ भी नहीं इसको बचा। मतलब तो इसको तुमने cheat कर ज़मीन लिया भाई। बेचकर उनको पैसे क्यों दिए? उन्होंने कहा था कि शहर में घर बनाएंगे, तो हम लोग मान लिए। अरे पर तुम इतना विश्वास कर लोगे? वो क्या है ना साहब, कुछ सालों पहले हमारे माँ बाप का देहांत हो गया था और उन्होंने ही हमें पाला पोसा और इतना बड़ा किया। तो हम अपने से भी ज़्यादा हम अपने चाचा जी पे विश्वास करते हैं। क्या पता तुम्हारे चाचा जी ने तुम लोगों को इसीलिए पाल पोस के बड़ा किया ताकि वक्त आने पर तुम्हारी ज़मीन बेचकर वो अपना पैसा निकाल सके। वैसे भी आज के ज़माने में कौन रिश्ता निभाता है, भाई भाई का नहीं होता। क्या पता तुम्हारे चाचा जी को एक मौका मिला हो और वो तुम्हें धोखा दे रहे हो। अगर तुम्हारे चाचा जी सही होते तो वो तुम्हें अपने पास बात में बुला तो दम है भाई लेते इसकी। या फिर एड्रेस सही देते। भैया क्या करे, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। यहाँ किसी को जानते हो? चाचा जी में भरोसा था और उनके अलावा यहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो फिर क्या करोगे? तुम्हारे पास उनका कोई फोटो है? कोई फोटो भी नहीं है। इतने बड़े शहर में ढूंढोगे कैसे? कुछ नहीं, जाके सड़क पे भीख मांगेंगे और क्या करेंगे। अरे तुम्हारे हाथ पैर तो सही सलामत है, भीख क्यों मांगोगे? काम भी तो कर सकते हो।
साहब क्या हाँ करेंगे, भाई, ढंग क्यों से मांग हमको रहे हैं? बोलने भी नहीं आता है। अरे भाई कोई पेट से सीख के थोड़ी काम भी आता तो है। कर सकता है। जब तक तुम्हारे चाचा जी नहीं मिल जाते हैं तुम मेरी कंपनी में काम करो और हम लोग मिलके तुम्हारे चाचा जी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और तुम अपने गांव के दोस्तों से भी पता करो। और जब तक वो नहीं मिल जाते हैं मेरे घर में तुम लोग रहो, मेरी कंपनी में काम करो मेरे साथ। वो जब मिलेंगे उनसे तभी हिसाब कर लेना। गरीब आदमी है भैया, मदद इतना नहीं दिया कर भाई ने, पाएंगे। बताओ। नहीं रह पाओगे तो सोचो कहाँ रहोगे। बाहर जाओगे तो कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा। रोड पे भी बैठोगे तो पुलिस डंडे मार के भगाएगी। फुटपाथ पे भी पुलिस यहाँ पे सोने नहीं देती है। अरे भैया तुम लोगों के लिए अच्छे के लिए बोल रहा हूँ भैया, इसीलिए कह रहे हैं यहीं पे रहो। सोचो जरा, भाई मदद अभी तो तुम कर लोगों रहा के है। पास कुछ भी नहीं है। भैया ये सही बोल रहे हैं, ऐसे भी इतने बड़े शहर में हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। जब चाचा जी का पता चल जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा इतना हेल्प किए भैया। देखो तुम लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस मेरे साथ रह के काम करो। हम सुपरवाइज़र को समझा दे रहे हैं कि वो तुम लोग को काम सिखा देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम लोग कुछ दिन के बाद अपना रूम ले लेना, वहाँ पे शिफ्ट हो जाना। फिलहाल ऑफिस में 3 रूम है, वहीं पे खाना बनाओ, अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे जितना हेल्प होगा हम करेंगे, ठीक है। साहब हमारे पास तो अभी भाई पहनने ने के लिए पहले ही कपड़े बहुत भी मदद नहीं कर है। दिया तुम्हें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये लो कुछ पैसे रखो, दोनों अपने लिए कपड़े खरीद लेना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आप हमारा इतना हेल्प किए और आज पता चल गया कि सच में इंसानियत अभी भी जिंदा है। तो भाई लोग अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।